आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीका के ईरान पर फ़िज़ाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले की वीडियो जारी कर दी। कहा, हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में फ़िज़ाई हमला किया गया। ईरान का जवाबी वार जजीरा सर्क पर अमरीकी हमला पसपा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फ़ौज के ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी हमले ईरान और अमरीका के दरमियान मफ़ाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने ईरानी साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। Special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म है। कोर्सेज में पास आउट होने वाली कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। कैडेट्स ने वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वो वफ़द के हमरा 2 जुलाई को इस्लामाबाद से तेहरान के लिए रवाना होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ईरानी हुकूमत और कौम को ताज़ियत पेश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पर बेहतरीन मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर ने ईरान के हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ट्रंप ने अमरीकी रद्द-ए-अमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला किया था। ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दो टोक अंदाज। बोले, अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मफाहिमत की याददाश्त पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। ईरान पर अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो ना तो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी की शदीद मज़म्मत। कहा कि इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा और अमरीका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। ईरान के अबनाए हुर्मुज़ में अमरीका के साथ राब्ते का चैनल कायम करने के दावों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनक़लाब ने अमरीका के साथ अबनाए हुर्मुज़ में बराह रास्त राब्ते की खबर को मुकम्मल झूठ करार दे दिया। कहा कि अबनाए हुर्मुज़ ईरान की हुदूद है, उसका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान और ओमान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का इंतहा। यूरोपीय यूनियन को आगाह कर दिया। कतर का मोहतात मौक़िफ़। ईरान के साथ मिलकर समंदरी रास्तों पर आने वाले अखराजात और इंतज़ामात पर बातचीत का फैसला। अमरीका की मुखालफत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म की फ़ीस या टैक्स नहीं होना चाहिए। अमरीका, इसराइल और लेबनान ने सैफ-ए-रिकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकरात के 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि मुआहदे के तहत हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करके उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म किया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहा ख़तरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा।
हिजबुल्लाह ने सैफ अली की फ्रेमवर्क मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि हिजबुल्लाह लबनानी हुकाम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। लबनानी हुकाम को उनके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। अमरीका, इसराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे के खिलाफ लबनान में शदीद एहतजाज। बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे, टायर्स जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। शहरियों की हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। खारान में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया गया। खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई। अपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को किसी की जातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। उस्मान बज़दार कमिश्नर मखूलियात और हमारा विजन माहौलियात है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भी हमने पेशगी इक़दाम किए। तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे बदतरीन स्मॉग थी। हुकूमत पंजाब की सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अवामी खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी को पहले से ज़्यादा नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। कराची में बहुत से तरक्याती मनसूबे जारी हैं। जिन मनसूबों को टारगेट से पहले मुकम्मल किया उनका कोई जिक्र नहीं होता। कुछ स्कीमों के मुकम्मल होने पर वक्त लगता है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत $299.50 पर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल $311.47 फी लीटर ही मिलेगा। पेट्रोल और डीजल पर पैसे तो कम ना किए गए, लेकिन हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी। डीजल पर लेवी $6.57 और डीजल पर लेवी $79.54 हो गई। पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लेवी बढ़कर $66.64 हो गई। मट्टी के तेल पर लेवी $20.36 बरकरार है। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर कत्ल की जाने वाली खातून के केस में अहम पेशरफ। सिद्रा अरब कत्ल केस में दहशतगर्दी समेत मुतादिद नई दफात शामिल करके इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल की हिदायत पर अदालत में मुकदमे में नया चालान जमा करवा दिया गया। कराची के इलाके सरजानी में शौहर के तशद्दुद से 18 साल मिसबा के कत्ल का मामला। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने मौत की वजह का तयन करने के लिए सैंपल्स ले लिए। रिपोर्ट के बाद वजह मौत मालूम हो सकेगी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मार्का हक में भारतीय फौजियों की अमवात तस्लीम कर ली। भारतीय हुकूमत ने 1.5 साल बाद मरने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय वजीर दिफा ने मार्का हक के दौरान भारतीय फौजियों की हलाकत न होने का दावा किया था। अहलकारों के नाम शाया करने पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना।